मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ज़ारी तौर पर देखा जाए, इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर और दुनिया आलम में और दुनिया भर में हमें बतौर उम्मत जो फेंटी पड़ रही है, जो पिटाई हो रही है, जो हम रुसवा हो रहे हैं और इसके साथ हम पसवा भी हो रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आइए हम इसकी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद मेरे ख़यालात आपके ख़यालात के मुताबिक मिलते जुलते हों। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम लोगों की एक कमज़ोरी ये है, जब दुनिया भर में हमें पेश आने वाली हर मुश्किल हो, हर तकलीफ़ हो, हर रसवाई हो, हर ज़िल्लत हो, हर परेशानी हो और हर ख्वारी हो, इसका हम यहूद व नसारा की साज़िशों को ठहराने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम तलीम में पीछे हैं तो ये भी दरअसल हम यहूद व नसारा की साजिश करार देते हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या जतन किए होंगे कि बतौर उम्मत हम तलीम से पीछे रह जाएं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम अगर साइंसी तरक्की में पीछे हैं, ये भी यहूद व नसारा की साजिश है और इसका ज़िम्मेदार आलम कुफ़र है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम कारोबार दुनिया में नाकाम हैं, इसका मलबा भी हम यहूद व नसारा पर डालते हैं। अगर माशरती मसाइल हों, अखलाकी दिवालियापन हो, इसकी बात भी हम कफ़ार को ही इल्ज़ाम देते हैं, जो उन्होंने ऐसी ऐसी अजीदात बनाई जिसके तफ़ैल हम अखलाकियात के दिवालियापन में मुब्तला हुए। यूँ दुनिया भर में बतौर उम्मत हमारी पिटाई हो रही है, हमें फेंटी पड़ रही है, हम ज़ील और रसवा हो रहे हैं। उसको भी हम महज अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश समझते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आलम कफ़ार, इल्म व हुनर, साइंस, तरक्की और रिफ़त का कारोबार दुनिया और अक्सरी बरतरी बस दुनिया तक है, जबकि हम आखिरत से आखिरत कमा रहे हैं। कफ़ार की तमाम तर दुनियावी तरक्की के जवाब में हमें अपने वज़ाइफ, अपनी इबादत, अल्लाह की मदद पर यकीन कामिल ही इसका तोड़ समझते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ऐसा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर, जंग ओहद में खुद तलवार हाथ में पकड़ कर ना निकलते। उनकी दुआ से बढ़कर असर बरा किसकी दुआ में होगा। और जंगी कैदी बनने वाले पढ़े लिखे कफ़ार से जजिया के तौर पर पढ़ना लिखना सिखाने को शामिल ना करते और उनके लिए एक मियार मुकर्रर किया, इतने लोगों को तलीम दो, उनको पढ़ना लिखना सिखाओ आपको, और आपका यही जजिया होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, दुनियावी उलूम इसका लाज़मा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे इल्म में तो नहीं, आलम इक़वाम में कोई आलम इस्लाम की कोई भी यूनिवर्सिटी, ख्वाओ मेडिकल से मुतल्लक़ हो, ख्वाओ इंजीनियरिंग से हो या मैकेनिकल हो या उलूम माशरत के मुतल्लक़ हो या टेक्नोलॉजी के मैदान में हो, हम दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देते।
जब इल्म का दरवाज़ा ही बंद हो तो भला तहकीक के दर्जे तक किस कम वक्त ने पहुँचना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मुल्क में जो अच्छी बुरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किसी ने ऐसी तहकीक के बारे में सुना नहीं होगा जो वो मफाद अम्मा का बायस बनी हो, या किसी यूनिवर्सिटी या फार्मेसी ने कोई ऐसी दवा बनाई हो, ईजाद की हो, या किसी मेडिकल कॉलेज ने किसी बीमारी का कोई शाफी इलाज दरियाफ़त किया हो, या मुल्क में इतनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या उन्होंने वाकई कोई ऐसी शय ईजाद की जो दुनिया भर में हमें फ़ख्र दिलाती और हमारी पहचान बनती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अक़वाम आलम में हमारा रिकॉर्ड है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले नाम नहाद स्टडीज़, चाहे वो बैचलर हों, चाहे वो मास्टर हों, चाहे वो PhD हों, ये सब खासकी और किताबी किस्म की तहकीकात होती हैं। यानी ये भी हमारा रिकॉर्ड है। इल्म व अदब में डाका मारना भी, चोरी करना भी, हम दुनिया आलम में दूसरे नंबर पर हैं। यूँ एक सर्वे के मुताबिक इंटरनेट से महक़क़ीन के मुकाले डिलीट होने वाले उनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। और आपको सुनकर खुशी होगी, पहले नंबर पर भी इस्लामी मुल्क है जो अपने आप को कट्टर इस्लामी मुल्क कहलाता है। वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब पहले नंबर पर है, जहाँ चोरी शुदा मकाले शाया किए जाते हैं। और यूँ उनके साइंसदान भी 2 नंबर, उनके इंजीनियर भी 2 नंबर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारी उम्मत का हाल है। ये आपको हम चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV 4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। NAQ TV 4